होम मेकर्स का लाइफ स्टाइल बदलने का मतलब है उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाना, जिसमें फ़िज़िकल, मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट शामिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। आज मैंने अपनी वीडियो का स्टार्ट मॉर्निंग से ही कर लिया था, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं सुबह ही सुबह जो हम लोगों ने करने होते हैं, उसी से हमारे पूरे डे का रूटीन सेट हो जाता है। अगर हमारे ये वाले दिन के काम सारे लेट होना शुरू हो जाते हैं तो फिर आगे के जितने भी काम करने होते हैं हम उनमें भी डिले होना शुरू हो जाते हैं। तो एक शेड्यूल के साथ सारे काम कोई भी होम मेकर अपने हिसाब से अपने घर में कर रही होती है और उसको आइडिया होता है कि उसने कौन कौन से काम किस वक्त करने होते हैं। तो सुबह सुबह जो जो काम कर रही थी वो, और उसके साथ जो मैंने आज ब्रेकफास्ट किया था वहाँ तक की रूटीन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके साथ ये ज़बरदस्त किस्म का आज का जो टॉपिक है ना, जो कि मुझे भी इसकी बड़ी ज़रूरत थी और इससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा था, सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ कि जो होम मेकर्स होती हैं उनको अपनी लाइफ स्टाइल को किस तरह बदलना है। ज़रूरी नहीं है कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं उन्हीं का लाइफ स्टाइल होता है, होम मेकिंग में भी रह के आप अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ जो है घर के काम के तक अपने आप को महदूद ना रखें, घर के अंदर भी रहते हुए आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं सबसे पहली चीज़ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है जनाब, रूटीन में थोड़ी बहुत चेंजिंग आपको करनी पड़ेगी। हर वक्त सिर्फ घर के काम आपको बोर कर सकते हैं। अपने दिन का एक ख़ास हिस्सा सिर्फ अपने लिए भी रखा करें, जो कि आपके लिए होगा मी टाइम। इतना खूबसूरत सा वर्ड है मी टाइम। मी टाइम से आपको खुद फील होने लग जाता है कि जी ये कुछ मेरे लिए है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अपनी स्किन केयर किया करें, बुक्स रीडिंग करती हैं तो वो किया करें, वॉक पे जाती हैं तो वॉक किया करें, या फिर कोई न्यू स्किल सीखा करें। इसके साथ साथ अपना एक ऐसा टाइम शेड्यूल सेट कर लिया करें जिसमें घर के काम काज के साथ और मी टाइम का एक अच्छा बैलेंस आपका बन जाए। मतलब कि आपको फील हो कि अब इतने सारे काम करने के बाद मुझे भी एक क्वालिटी टाइम निकालना है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, और उसके साथ मैं अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा करूँगी जो कि पूरा दिन मुझे फ्रेश रखेगा। यकीन करें, जब से मी टाइम को मैंने अपनी लाइफ में ऐड किया है मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ क्वालिटी टाइम मेरी ज़िंदगी में आया है जिसको कि मैं खुद इंजॉय करती हूँ। ये खुद आपके लिए अब खुद निकालना पड़ता है, आपके लिए कोई और ये नहीं निकालता। इसके साथ अगर मैं दूसरी बात आपसे शेयर करूं, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि आप साथ शेयर करें तो उनमें से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको फील होता है कि जी ये चीज़ मेरे लिए सूटेबल है, या ये हैबिट मैं अपने लिए अपना लूँ तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी में अच्छी तब्दीली आ सकती है। तो वो है जी, अपने शौक़ ना छोड़ें। बड़े शौक थे मेरे भी शादी से पहले, ये वो सब कुछ, लेकिन वो फिर स्टार्टिंग के शादी के डेज़ में वो सारी चीज़ें आपकी इग्नोर हो जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी पर्सनैलिटी भी बोरिंग लगने लगती है। तो जो शौक़ होते हैं ना वो आपको फ्रेश रख रहे होते हैं। कुकिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर किसी के शौक़ होते हैं। मतलब कि रीडिंग है, इसके साथ साथ जो है वो पेंटिंग्स होती हैं, इसके साथ साथ जो है ऑनलाइन कोई वर्क होता है, कोई न्यू स्किल होता है, न्यू कोर्सेज़ होते हैं, ये सब आप अपने लिए कंटिन्यू रखा करें। इसमें आप कुछ ना कुछ आपके सीखने का मौका मिल रहा होता है, इससे आपको बहुत फ्रेश फील होता है और आप एक अच्छी रूटीन में रहते हैं। आपको हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने की लगन होती है, कुछ ना कुछ करने की लगन होती है। तो ये वो चीज़ें मी टाइम के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है आपका शौक़, जो कि जिसके ऊपर ना कोई खर्च आता है ना कुछ, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका उसमें इंटरेस्ट रहना, बाकी रहना कुछ ना कुछ रहता है। क्योंकि गार्डनिंग का मुझे बड़ा शौक़ था तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है इंडोर प्लांट्स लिए, थोड़े लिए, कम लिए, क्योंकि जब आपकी मैरिड लाइफ स्टार्ट होती है उस वक्त फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक चीज़ के ऊपर पूरा पूरा दिन लगा लें। तो थोड़ा थोड़ा हर जगह पे मैंने इन चीज़ों को अपने लिए सेट किया हुआ है और मैं बहुत खुशी फील करती हूँ। उनके नए नए पत्ते आते हैं, इनको देखती हूँ, प्लांट्स को वॉश करती हूँ, पानी डालती हूँ, तो ये चीज़ें मुझे ना बहुत फ्रेश कर रही होती हैं। आगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि सबसे पहले इग्नोर हो जाती है और वो है जनाब हेल्थ और फिटनेस। आपके लिए ज़रूरी नहीं है आप बहुत महंगा जिम ज्वाइन करें या फिर आप कोई बहुत बड़ा ट्रेनर हायर करें और उसको बहुत बड़ी बड़ी फीसें आप पे करें। बहुत सारी बहनें करती होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको और दे वो करें, लेकिन हम में से हमारे यहाँ जो है ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो होती हैं उनके लिए इन चीज़ों का बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो जब आपके पास एक मोबाइल है ना, वो आपके लिए इसके अंदर समझें आपका वो पूरा का पूरा उस्ताद है, वो आपका टीचर है, वो आपको सब कुछ सिखा सकता है। 15 to 30 या 15 to 25 मिनट्स की ना आप कोई डेली एक्सरसाइज सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी एक्सरसाइजेज आती हैं जिनको आप अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं। कार्डियो हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, योगा होगा, यूट्यूब पर इसके ऊपर बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं और अकॉर्डिंग टू योर एज एंड अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, बिगिनर्स के लिए अलग, ओल्ड एज के लिए अलग, 30 to 45 या 45 to 50 वाली एज के लिए अलग। तो इस तरह की चीज़ों को जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने हज़ारों लाख वीडियोज़ आएंगी और ये बिल्कुल फ्री होती हैं। इन पर आपका कुछ भी खर्च नहीं होता, सिर्फ आपको इनके लिए टाइम निकालना होता है और इसके लिए
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यहाँ पे ये आपकी हेल्थ का सवाल होता है, जिसको अगर आप इग्नोर करेंगी तो आप जो वो घर के काम जो आप कर रही हैं ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है ना हिम्मत से जो है जवाब देना शुरू कर जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी एज आगे बढ़ चुकी है और आपके सारे काम रह गए। तो ये चीज़ें आपको हेल्दी रखती हैं और इसके साथ साथ अपने लिए कुछ ना कुछ हेल्दी खाना ज़रूर बनाया करें। ये सब भी आपकी लाइफ स्टाइल को बहुत इम्प्रूव कर रहा होता है और इससे आपको एक आदत हो जाती है। सपोज़ जैसे आपने अपने ना हेल्दी खाने से मुराद ये नहीं है कि आप जो है ना बिल्कुल ही डिफरेंट खानों पे आ जाएं और ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दें, जो कि इस तरह के डाइट खाने जो है ना वो लोग घरों पे जो है डिलीवर करते हैं। आप घर पे सैलड्स बनाएं, डिफरेंट डिफरेंट सिंपल सैलड बनाएं, कच्ची सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने लिए कुछ ना कुछ इस तरह ड्रिंक बनाएं जो कि अक्सर मैं वीडियोज़ में आपको बताती हूँ और मेरी नाम पूरा दिन वो चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आप आराम से सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। आपका लाइफ स्टाइल खुद ब खुद बदलना शुरू होगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी शुरू होगी। अगर इम्पोर्टेंस खुद को देंगे ना तो आपका लाइफ स्टाइल जब भी बदलेगा जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे, इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करेंगे, आप सब कुछ मैनेज कर जाएंगे। लेकिन आप अपनी केयर ही नहीं करेंगे तो फिर आप इन सारी चीज़ों को किस तरह अपनी लाइफ में फॉलो अप करेंगे। अपने जज्बात एक्सप्रेस करना सीखें और कभी खुद से भी बात करना भी ना आपके लिए बड़ा हीलिंग हो जाता है। मेडिटेशन से भी आपका स्ट्रेस बहुत कम होता है। सेल्फ मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनहेल एक्सहेल आप आराम से करें, कहीं भी मी टाइम पे आप बैठे हुए हैं अपने लिए तो आप वहाँ पे अपना ये मेडिटेशन करा करें। इससे आपकी हेल्थ पे बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं। सोशल इंटरेक्शन हमारी जो बहुत सारी सिस्टर्स होती हैं जिनकी शादियाँ हो जाती हैं ना, तो इनका ये सबसे पहले ख़त्म होना हो जाता है। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले मुझे यही ऑफ़र डाली थी, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ जिस तरह मिलती थी, आप जिस तरह उनके साथ बैठती उठती थी, आप ज़रूर उनके साथ उसी तरीके से एंजॉय करें। ये इतना बड़ा गिफ्ट था हस्बैंड की तरफ से कि मेरे कॉलेज की फ्रेंड्स, मेरी जिम की फ्रेंड्स, मेरी हर तरह की गैदरिंग डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स हैं और मैं उनके साथ बहुत चीज़ें एंजॉय करती हूँ। अभी जब ये यूट्यूब जब से मैंने ज्वाइन किया है मेरी ये चीज़ें थोड़ी सी कम हुई हैं। यूट्यूब बहुत ज़्यादा जो है ना आपसे मेहनत मांगता है, टाइम मांगता है और ये आपका अपना शौक़ होता है। अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं तो फिर आप इसके लिए भी टाइम निकालते हैं। मेरे शौक़ों में से एक ये भी शौक़ था, एक मेरा चैनल और जिसके ऊपर मैं काम करूं, इसलिए मैंने फिर ये ज्वाइन किया था। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना सोशल इंटरेक्शन नहीं ख़त्म करना। अपने फ्रेंड्स हैं या फैमिली हैं इनके साथ ना आप रेगुलर कांटेक्ट में रहा करें। आपको पता है कि छोटी छोटी गैदरिंग या कॉल्स आपके मूड को बहुत फ्रेश कर देती हैं। तो सोशल मीडिया का यूज़ सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए भी ना किया करें, इसके साथ साथ आप कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए भी काम किया करें। आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो आप जो है ना काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को तब्दील करने में सक्सेस हो जाएंगे। यहाँ जी हमें ऑफ़र आई थी कि हमने सब ब्रेकफास्ट करना है तो हमने कहा चलें ठीक है एंजॉय करते हैं। और ये नान थे और वो जो होते हैं ना लाहौरी चने और साथ में जो है बस बहुत सारी चीज़ें थीं और हफ्ते में एक आध बार जो है इस तरह का नाश्ता हमारा हो जाता है। सोचा आज आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करूं तो उसमें अपना ये भी ब्रेकफास्ट आपके साथ शेयर करूं। और इसके साथ साथ आज मैंने अपनी प्लांट्स की बड़ी केयर की, बहुत दिनों से मेरी नज़र थी मैं ये भी काम करूं। आइसक्रीम बनाई थी मैंने, लेकिन आइसक्रीम की रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर नहीं कर रही। थोड़ी बहुत क्लिप मैंने ऐड की हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह मंडे को आपके साथ अपनी आइसक्रीम की ना पूरी कंप्लीट रेसिपी शेयर करूंगी। क्योंकि आइसक्रीम जो है आप जो घर में बनाते हैं उसकी बात ही और होती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कम बजट में इतनी सारी क्वांटिटी आपको घर में मिल जाती है और अगर आपको इसको जितने भी फ्लेवर्स देने हैं वो भी आप इजीली इसको घर में दे सकते हैं। यहाँ मैं इसको बीट कर रही थी और इतना अच्छा फ्लफ़ बन गया था और इसको मैंने इस दफ़ा डिफरेंट तरीके से बनाया था। ये देखें इतना फ्लफ़ी और इतना ज़बरदस्त किस्म का बना था और मुझे तो देख के ही अच्छा लग रहा है। और इसको तकरीबन पूरा ओवरनाइट आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा और सुबह ये आपको बहुत अच्छी बनी हुई मिल रही है। ये नहीं आपने जिस वक्त इसको बनाया उसी वक्त आपने फ्रिज में रखा और 2-4 घंटे बाद आपको आइसक्रीम मिल गई। आइसक्रीम जो है ना जमी भी अच्छी सी हो जब भी उसका मज़ा आता है। अगर आइसक्रीम जमी सही से नहीं है तो फिर बेकार है। तो उसके लिए सारी मेहनत कर रहे थे हम और बहुत अच्छे तरीके से फिर इसको मैंने जो है फॉइल किया। और इसको क्योंकि आपने इस तरह रखना है कि एयर टाइट करके, क्योंकि इसके अंदर अगर कुछ भी थोड़ा सा पानी या इस तरह का कोई मॉइस्चर गया तो फिर उसमें क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। उससे आपकी आइसक्रीम जो है ना क्रंची क्रंची सी होती है जो कि अच्छी नहीं लग रही होती है। स्मूथ आइसक्रीम बनानी होती है तो उसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ मंडे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आप भी आइसक्रीम बनाइएगा तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा आपकी आइसक्रीम कैसे बनी।
आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमान अल्लाह।